हुए। उपनिषदों में भगवान शिव और देवी शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा शब्द से ही बाह्य धर्वता, गर्थ, व्यापकता एवं सर्वात्मकता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्राह्मण तत्व और ब्राह्म तत्व व्यापक एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सजो जाति पंच ब्रह्म में शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्राह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस को उलट कर देने से सोहम पद बनता है। उसमें प्रणव का प्रकाट्य कैसे होता है, यह तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पदों में सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द का बच रहता है, जो परमात्मा वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं, उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है, उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर हैं, है ऐसा। इन तीनों में जो अ है, वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है, वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर है के आदि में चला जाए, तो हंस के विपरीत सोहम यह मंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है, वह भगवान शिव का वाचक है, अर्थात भगवान शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शाक्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं, तब सोहम पद से उसको शाक्यात्मक भगवान शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि शाक्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार यह महामंत्र जीव पारक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध करता है। तब पशु जीव अपने को शाक्यात्मक एवं भगवान शिव का अंश मानकर भगवान शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से भगवान शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञान ब्राह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है, उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। हे मुने, शिव सूत्र में कहा गया है, चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा ब्रह्मा या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया संभवतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की संख्या ही बताई है। ज्ञानबद्ध यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचिन मात्र ज्ञान और क्रिया का ही होना जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति प्रथम स्पंद है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेतातर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभामनी की ज्ञान प्रबलता चाहे इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो ज्ञान इंद्रिया गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और कार्य करती हैं। अतः यह दृष्टि तय रूप जीव आत्मा महेश्वर का ही रूप है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंच अर्थ का वर्णन करता हूँ। तैत्तिरीय अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओमकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मास्त्राह तैत्तिरीय इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। हे वामदेव जी, उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है, उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ। सुनो, शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। वह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। भगवान शिव की जो पराशक्ति है, उससे विच्छादित प्रकट होती है। चिच्छादित शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। हे मुने, इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चिच्छा शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकाट्य बताया गया है।
इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ, ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ और क्रिया शक्ति से ओमकार की उत्पत्ति हुई। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान अनादि पंच ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। भगवान शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सजोजात का प्रकाट्य हुआ। इस आदि अक्षर से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से सत्य शीतलता कला उत्पन्न हुई, तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला और वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सजोजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई। ईशान से चिच्छा शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्यों का हेतु के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध में उससे मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई। इसमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि और चौथा जल, 5वां मिथुन पृथ्वी है। इसमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक उसे गुणों आकाश में एकमात्र शब्द ही सुनाई देता है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन तीनों गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापक तत्व कहा गया है। अर्थात शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है, यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों में व्याप्त हैं। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल का अग्नि व्याप्त है इत्यादि रूप से इसकी व्याप्तता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समदृष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी से लेकर क्रमशः शिव तत्वों का जो समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता है। अतंतो गत्वा सबके जीवन भूत चैतन्यमय परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा भगवान शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्धत हुआ महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया, इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का अधिकात्य हो जाता है तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तथा उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए। जब वह ज्ञान और क्रिया शक्तियां दोनों समान हो तब वह शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उसमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब भगवान शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निर्ग्रहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगते हैं तब उनका नाम पुरुष होता है। त्रस्तो गत्वा तदेवानु प्रविशता, उस शरीर को रचकर स्वयं उनमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उनको इसी रूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी संसार बंधन से बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को भगवान शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी भगवान शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभो, यदि भगवान शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन प्राप्त ना हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में